कमल क्यों बना माता पार्वती का प्रिय पुष्प? क्या आप जानते हैं? एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और महादेव विराजमान थे। उनके सामने गणेश और कार्तिकेय प्रेम से भोजन कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, दिव्यता थी और वातावरण में केवल स्नेह। तभी महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्रों, नवरात्रि के समय तुम्हारी माता धरती लोक जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उनके लिए ऐसा उपहार लेकर आओ जो सदा उनके साथ बना रहे। महादेव की बात सुनकर कार्तिकेय तुरंत बोले, पिताजी, मैं अपनी माता के लिए ऐसा उपहार लाऊंगा जो हमेशा उनके पास रहेगा। यह सुनकर नन्हे गणेश भी उत्साह से बोले, पिताजी, मैं भी अपनी माँ के लिए ऐसा ही उपहार लाऊंगा जो सदा उनके साथ रहेगा। माता पार्वती स्नेह से मुस्कुराई और बोली, गणेश पुत्र, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, इतनी दूर जाकर उपहार कैसे लाओगे? यह सुनते ही कार्तिकेय हंस पड़े और बोले, अरे गणेश, तुम बहुत नन्हे हो, ऊपर से तुम्हारा पेट भी निकला हुआ है, तुम उपहार कैसे लाओगे? तुम तो बस यहीं बैठकर पिताजी के साथ लड्डू खाओ। कार्तिकेय की बात सुनकर गणेश की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बोले, नहीं, मैं भी अपनी माँ का पुत्र हूँ, मैं भी उनके लिए उपहार जरूर लाऊंगा। इतना कहकर कार्तिकेय अपने मोर पर सवार हुए और आकाश की ओर उड़ चले। नन्हे गणेश भी उठ खड़े हुए और बोले, पिताजी, मैं भी जा रहा हूँ। माता पार्वती हंसते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे भैया तो मोर पर चले गए, तुम अपने छोटे पैरों से कब तक जाओगे? तब तक तो मेरे धरती पर जाने का समय भी आ जाएगा। फिर भी गणेश रुकने वाले नहीं थे। वे अपने नन्हे कदमों से दौड़ पड़े। कुछ ही दूर गए थे कि अचानक तेज वर्षा होने लगी। चारों ओर कीचड़ फैल गया, फिसलन बढ़ गई और नन्हे गणेश कीचड़ में गिर पड़े। चोट तो नहीं लगी, लेकिन मन बहुत आहत हो गया। वे जोर जोर से रोने लगे। उसी समय कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी कर एक सुंदर गुलाबों की माला लेकर लौट रहे थे। गणेश के रोने की आवाज सुनकर वे रुके और बोले, गणेश, मेरी मोर पर बैठ जाओ, तुम बहुत छोटे हो, यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन गणेश ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं अपनी माँ के लिए उपहार नहीं लाऊंगा, मैं घर नहीं लौटूंगा। कार्तिकेय हंसते हुए आगे बढ़ गए और सीधे माता पिता के पास पहुंच गए। महादेव ने कहा, वत्स, तुम सबसे पहले लौट आए। कार्तिकेय बोले, पिताजी, गणेश तो रास्ते में कीचड़ में गिर गए थे। मैंने उन्हें साथ लाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। उधर नन्हे गणेश कीचड़ भरे तालाब के किनारे बैठे अब भी रो रहे थे। तभी तालाब में खिला एक सुंदर कमल कोमल स्वर में बोला, बेटा, तुम मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ, तुम मेरे अपने हो। गणेश बोले, मैं अपनी माँ के लिए उपहार लेने आया था, लेकिन अब मैं हार गया हूँ। कमल बोला, नहीं बेटा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। समुद्र की ओर जाओ, वहां तुम्हें ऐसा उपहार मिलेगा जो सदा तुम्हारी माता के पास रहेगा। गणेश ने धीरे धीरे कमल को कीचड़ से बाहर निकाला और अपने नन्हे हाथों में थाम लिया। कमल भावुक होकर बोला, बेटा, हम तो कीचड़ में खिलने वाले फूल हैं। गणेश मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही अपनी माँ के पास ले चलूं। इतना कहकर गणेश कमल का फूल लेकर माता पिता के पास पहुँच गए। कार्तिकेय ने यह देखकर कहा, अरे, यह तो कीचड़ से निकला फूल है, और वो हंसने लगे। तभी माता पार्वती ने कमल को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा, यह कमल मैं सदा अपने हाथों में रखूंगी, यह मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। महादेव ने भी कहा, देवी, यह कमल तुम्हारे हाथों में और भी सुंदर लग रहा है। कार्तिकेय बोले, पिताजी, मैं भी तो कांटों के बीच से गुलाब लाया हूँ, मैंने भी बहुत परिश्रम किया है, जीत मेरी होनी चाहिए।
माता पार्वती प्रेम से बोली, नहीं पुत्र, गणेश ने कीचड़ से निकलकर कमल को मेरी भेंट बनाया है, इसलिए इस खेल में विजय गणेश की है। यह सुनकर माता पार्वती, महादेव, गणेश और कार्तिकेय सभी जोर जोर से हंस पड़े और तभी से कमल माता पार्वती का प्रिय पुष्प बना। यह कथा हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई सिखाती है। यह एक प्रेरणात्मक भक्ति कथा है जो लोक आस्था और भावनाओं पर आधारित है। जीवन में जीत हमेशा तेज दौड़ने वालों की नहीं होती, जीत उनकी होती है जो हार मानने से पहले सोचते हैं, समझते हैं और श्रद्धा रखते हैं। कार्तिकेय के पास गति थी, साधन थे, लेकिन गणेश के पास था विश्वास, धैर्य और सच्चा भाव। उन्होंने कीचड़ को अभिशाप नहीं माना, उसी कीचड़ से निकले कमल को वरदान बना लिया। जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी हम गिरते हैं, लोग हंसते हैं, रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, लेकिन अगर मन शुद्ध हो और उद्देश्य सच्चा हो तो वही कीचड़ हमारे लिए कमल बन जाता है। याद रखना, जो प्रेम, नम्रता और श्रद्धा से किया जाए वही कार्य सदा स्वीकार होता है। इसलिए जीवन में साधन नहीं, भाव बड़ा रखो, गति नहीं, समझ चुनो और हार में भी ईश्वर को देखना सीखो। हर हर महादेव।